कितना मासूम होता है ना ये बचपन। बच्चे जाति नहीं जानते, बच्चे धर्म नहीं जानते, वो नहीं जानते समाज के द्वारा बनाए हुए नियम और कानून। वो जानते हैं बस इतना कि ये उनका बचपन है, उन्हें अपने बचपन को खुलकर जीना है, बचपन के लम्हों को खुलकर जीना है। वो ये जानते हैं कि उनको वो करना है जो बाकी सब बच्चे कर रहे हैं। अगर सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी उनके संग स्कूल में जाकर पढ़ना होता है। अगर सब बच्चे साथ में लंच कर रहे हैं तो उनको भी साथ में बैठ के लंच करना होता है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो दूर खड़ा बच्चा ये सोचता है कि वो भी उनके साथ जाकर मिलकर खेले। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही शख्स की जिन्होंने बचपन में ये सब डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया था। स्कूल में जिन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिला, जिस कुएं से सब पानी भरते थे उस कुएं से वो पानी ले नहीं सकते थे। यहाँ तक कि स्कूल में पानी पीने के लिए भी एक ऊंची जाति का आदमी रखा गया था जो ऊपर से उन्हें पानी डालकर पिलाया करता था। और बाई चांस किसी दिन अगर वो नहीं आता था तो उस बच्चे को भी प्यासा रहना पड़ता था। जिन्हें समाज ने अनटच्ड नाम दिया, उसी समाज को उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो अनटच्ड है। अपने सीखने के जज्बे से समाज में जो बुलंदियां उन्होंने हासिल करके दिखाई वो अनटच्ड है। जो परिवर्तन उन्होंने समाज की सोच और व्यवहार में करके दिखाया वो अनटच्ड है। समाज में परिवर्तन के लिए जो उड़ान उन्होंने भरी, जो शिखर उन्होंने हासिल किया, दूसरा कोई और वहां तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए वही है, जी हाँ, वही है इस सदी के महामानव। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको आगे चलकर नाम दिया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वो इस नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। जय महाकाल और मैं यशी गुप्ता। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी से सीखने के लिए मिलती हैं। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरू से ही ऐसा माहौल देखा था, समाज का ऐसा रवैया देखा था जहां उनके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार भी नहीं थे। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने की लगन उनमें ऐसी थी कि आगे चलकर भारतीय संविधान में खुद मौलिक अधिकारों से समाज को उन्होंने सुनिश्चित किया। सबसे पहला लेसन जो हमें बाबा साहब से सीखने मिलता है वो ये कि सीखने की लगन। अगर आपको कुछ करना है तो आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाबा साहब को शिक्षा ग्रहण करने से बहुत प्रेम था। शिक्षा प्राप्त करने की लगन उनमें ऐसी थी कि बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो 8 साल की थी उन्होंने मात्र 2 साल 3 महीने में ही पूरी कर डाली। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, वहाँ की लाइब्रेरी में जब पियोन आते थे, दरवाज़ा खोलते थे, उससे भी पहले बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पहुँच जाते थे और सबसे आखिरी में वहाँ से जाया करते थे। वो पियोन से हमेशा थोड़ी देर और रुकने के लिए रिक्वेस्ट किया करते थे। बाबा साहब को पढ़ने का इतना शौक था कि वह दिन में 18 घंटे पढ़ा करते थे और हमेशा यही कहते थे कि पढ़ते समय समय का पता ही नहीं चलता। बाबा साहब की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी उसका नाम था राजगीर। उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थीं। उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। बाबा साहब एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमें जितना अधिक हो सके उतना ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी किसी को पढ़ने का शौक नहीं भी होता है, लेकिन अगर आप में वो लगन है, वो इच्छा शक्ति है जो बाबा साहब में थी और आपको उनसे प्रेरणा मिलती है, तो आपको आपका टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी सीख जो हमें बाबा साहब से सीखने मिलती है वो ये कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति घायल है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसकी जाति या धर्म का पता करोगे, फिर उससे दवाई पानी आदि चीज़ें उपलब्ध करवाओगे, या बिना कुछ सोचे समझे उसकी जान बचाने की कोशिश करोगे? अरे किसी की जान बचाने से बड़ा धर्म कोई भला हो सकता है? बस समझ जाइए। और धर्म की आड़ में हो रहे अधर्म और इंसानियत के साथ खिलवाड़ होने से रोकिए। तीसरी सीख जो मैं बाबा साहब से सीखने के लिए मिलती है वो ये कि ज़िंदगी जीने का एक पर्पस ज़रूर होना चाहिए। उनकी भी लाइफ का एक पर्पस था, सभी को समानता दिलाना, जिनसे उनका ये अधिकार छीना गया था। बाबा साहब कहते थे कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितनी लंबी ज़िंदगी जीते हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पर्पसफुल लाइफ जीते हैं या नहीं। फोर्थ लेसन जो हमें बाबा साहब से सीखने के लिए मिलता है वो ये कि सिर्फ खुद के बारे में ना सोचें, बल्कि खुद के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचें और कदम उठाएं। बाबा साहब चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों में बराबर का अधिकार हो, सभी वर्ग के लोगों को जीवन में ऊपर उठने के अवसर मिले। पांचवी सीख जो हमें बाबा साहब द्वारा मिलती है
वो ये कि सच का साथ देना चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा सच और सही के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। उस समय समाज के जिस वर्ग के साथ भेदभाव और अन्याय किया जाता था, उस वर्ग के लोग उनके लिए बनाए गए नियम और कानूनों को लंबे समय से स्वीकार करते हुए आ रहे थे, और समाज के दूसरे वर्ग का अन्याय करने का हौसला और हिम्मत दोनों ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन बाबा साहब ने उस अन्याय वर्ग के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई, वो उनके खिलाफ हमेशा डटे रहे। जानिए भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ खास बातें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नंबर 1, बाबा साहब ने शुरू से ही समाज में हो रहे अन्याय और भेदभावों को झेला था। यहाँ तक कि उनको स्कूल में भी पानी ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से डालकर पिलाया करता था। ये अन्याय उनके दिल में इस कदर घर कर गया कि वे पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले इकलौते नेता रहे। इमेजिन फैक्ट नंबर 2, बाबा साहब एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि अगर आपको जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए उनके पास 32 डिग्रियां थीं और 9 भाषाओं का ज्ञान था। नंबर 3, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई 8 साल में पूरी की जाती थी, वो उन्होंने मात्र 2 साल 3 महीने में ही पूरी कर ली थी। नंबर 4, सबसे ज़्यादा किताबें और गाने अगर किसी नेता पे लिखे गए हैं तो वो हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी। नंबर 5, हमारे तिरंगे में अशोक चक्र भी बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। जय हिंद, जय भारत।